तो चलिए आज कोशिका झिल्ली के पार्ट्स को पढ़ेंगे, यानी कि कोशिकांग को पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गन्स। क्या पढ़ेंगे? सेल ऑर्गन। ठीक है, सेल ऑर्गन हम पढ़ेंगे। मैंने कुछ लिख रखा है क्योंकि समझाने में ठीक रहेगा। ठीक है, तो सेल ऑर्गन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमने कल जो बताया था कोशिका के बारे में बता दिया था कि सबसे छोटा यूनिट होता है, बड़े कोशिका कौन होते हैं, छोटे कोशिका कौन होते हैं, मानव के सबसे बड़े कोशिका कौन होते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ये सारी चीज़ बता दिए। तो एक बार मैंने फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों को। देखो, कोशिका यानी कि सेल, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए पढ़ा रहा हूँ। कोशिका यानी कि सेल, ये एक इंग्लिश वर्ड है। जो सेल है वो एक इंग्लिश वर्ड है। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? साइटो है। बायोलॉजिकल नेम साइटो है। और जब साइटो को, कोशिका को जब हम पढ़ते हैं, यानी कि इसके बारे में जब जानकारी लेना स्टार्ट करते हैं, तो उसी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। और जो कोशिका का है, कोशिका का फादर ऑफ यानी कि जनक हिंदी में, या पिता बोल सकते हैं। ठीक है, उसे किसे कहते हैं? एल्बर्ट हुक को कहते हैं। और एल्बर्ट हुक ने एक और क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले क्या हुई, मरी हुई कोशिका में ये पता लगाया था। ठीक है, उसके बाद एक और है, जब मरी हुई का जिक्र कर दिए हम, जीवित कोशिका भी होगी। तो जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले एंटोनी वान लीeuwenhoek ने बताया था। कौन सा? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने बताया था। ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में करा दिया। जो अभी पहला बार देख रहे इस वीडियो को, पिछला वीडियो जाकर देख ले। उसके बाद इसका जो सिद्धांत था, यानी कि जो इसका थ्योरम था, वह थ्योरम किसने लिखा था और कौन कौन से साइंटिस्ट थे? तो स्लाइडेन और स्वान ने इसके बारे में ज़्यादा ही लिखा था। ठीक है ना, इसका थ्योरी जो लिखा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे दुनिया की छोटी जो वो कोशिका है, वो कौन सी कोशिका है? माइकोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे छोटी जो कोशिका है वो कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की है। तो ये बात यहाँ तक मैंने क्लियर करा दी। उसके बाद और बताया था मानव में सबसे छोटा, ठीक है, मानव में सबसे छोटा कोशिका किसका होता है? वह ह्यूमन में स्पर्म, यानी कि स्पर्म का होता है, यानी मेल में स्पर्म का होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं विषाणु। और मानव में सबसे बड़ा जो कोशिका होता है वो होता है फीमेल में ओवम, यानी कि अंडाणु। और इसी तरह मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो न्यूरॉन। ये खासकर 10th में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और उसके बाद विभाजन रहित कोशिका कौन सी होती है? जिसका देखो विभाजन हो, टूट जाए फूट जाए तो फिर अपने आप वहाँ पर अपने आप को स्थान ले ले, वो कौन सी कोशिका होती है? वो भी न्यूरॉन होती है। और सबसे तेज विभाजन, यानी कि जो टूटती फूटती डिवीजन कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा कोशिका का? तो वो होता है हमारे लिवर में। जैसे देखिए, विभाजन करने का मतलब और विभाजन रहित, ये दो वर्ड हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मेरा हाथ कट गया, तो कोशिका, आप जानते हैं कि कोशिका हमारे पूरा शरीर क्या है? कोशिका से मिलकर ही बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। तो अगर हाथ कट जाए, उंगली कट जाए, तो वहाँ पर तुरंत हमारा वो आकार ले लेता है। ठीक है, उस प्रकार से हमें फिर से वहाँ पर आ जाता है। उसी को कहते हैं हम विभाजन या रहित, यानी डिवीजन। जब हमारा हाथ उंगली कट जाए तो अपने आप वहाँ पर कोशिका का निर्माण कर लेगा। ठीक है, क्योंकि देखो, उंगली कट जाए तो जितना उंगली रहेगा वो तो काम करेगा हमारा ना, तो काम करेगा तो वहाँ पर कोशिका होगी तभी तो काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम तेज विभाजन होता है लीवर में। यहाँ तक मैंने कल बताया था, और कल थोड़ा सा वो भी समझा दिया कि मैं दो चीज़ बता देता हूँ, आगे इसी प्रकार करने हैं। एक बताया था, अब आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ सेल, यानी कि कोशिकांग करना है। ठीक है, कोशिका का भाग या सेल ऑर्गन्स। पहला यहाँ पर बताया था कोशिका झिल्ली। क्या बताया था मैंने? पहला बता दिया था कोशिका झिल्ली। ये देखो, कोशिका झिल्ली, यानी कि इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन। ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्या होता है? ये पादप यानी प्लांट्स और जंतु, पादप और जंतु दोनों में, प्लांट्स और एनिमल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये किस चीज़ का बना होता है? जो कोशिका झिल्ली होता है वह मेम्ब्रेन का बना होता है, सॉरी, कोशिका झिल्ली के प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन, चलो अभी मैं बताऊंगा प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, सभी अंग इसी झिल्ली के अंदर होते हैं। तो इसका देखिए मैं चित्र यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अगर मान लो ये कोशिका है, ठीक है, ये क्या है? कोशिका है। अभी कोशिका कोई भी चीज़, जैसे दुकान, एक तरह की सब्जी का एग्जांपल देता हूँ मैं। ठीक है, अगर आप जाओ मार्केट करने जाओ तो कुछ सामान लेते हो। ठीक है, कुछ सामान ले रहे हो तो क्या करेगा वो? आपको एक अगर झोला है यानी कि झिल्ली है, तो इसी में सामान जाएगा ना। क्या करेगा? इसी में हम सारे सामान इसी में रखेंगे हम। एक ही, अगर कम सामान ले रहे हो तो। अगर देखो, ये चीज़ मैंने बता दिया आपको, ये किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होती हैं। ठीक है, ये प्लांट्स और एनिमल्स, फिर से हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए, अब आते हैं कोशिका भित्ति क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है। तो सेल वॉल देखिए, सेल वॉल
यानी कि देखिए, अगर मान लो आप मार्केट लेने गए, कुछ सामान ज़्यादा हो गया, तो जो आपको कवर देगा यानी प्लास्टिक देगा या जो थैला देगा वो क्या होगा, टूट जाएगा। इसलिए क्या करता है वो एक और थैला दे देता है ना, एक और थैला देता है। तो यानी कि जो यहाँ पर देखो ये सारे जो हैं, देखो एक बाहरी, इसी को कहते हैं सेल वॉल, बाहर से जाकर एक और मजबूती प्रदान कर देता है, ये क्या कहलाता है, सेल वॉल होता है। लेकिन ये सिर्फ किसमें होता है, ये सिर्फ आपको किसमें, प्लांट्स में यानी पादप में मिलेगा। और यह सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का। और जिसकी सुरक्षा और आकार, यह काम क्या करता है, यह सेल किसका, कोशिका के लिए काम क्या करता है, सुरक्षा और आकार प्रदान करने का यह काम करता है। कौन, तो सेल वॉल। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए क्योंकि सर पादप में कैसे, हम समझ नहीं आ रहा है, तो देखिए चलो देखिए, जैसे यहाँ पर हम लेकर आते हैं कोशिका झिल्ली। जैसे देखिए हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है, हमारे जो चमड़ा होता है, कपड़ा होता है, यही चीज़ तो हमारी बाहरी सुरक्षा कर रहा है। अगर मान कर चलो क्या कोई हमको मार दे, ठीक है, तो ये हाथ कट जाएगा। उसको सुरक्षा के लिए क्या चाहिए, हमें कुछ कपड़ा हो, मजबूत चीज़ हो। तो हमारे सेल हैं, तो सेल क्या करता है, इस चीज़ को रुकावट डालता है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में भी तो कोई कोई यानी कि सेल तो हर किसी में, प्लांट्स में क्या होगा, प्लांट्स में जो पौधे होंगे उसका क्या छाल बोलते हैं, छाल, ठीक है, जो उसका ऊपर का जो छाल होता है उसको काटेंगे तो पहले वो कटेगा ना, वो उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। किसी किसी पेड़ में आप देख दो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं हम कोशिका वॉल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम अगला जो हमारा कोशिका है, ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश वर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया एक इंग्लिश वर्ड है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका, ठीक है, क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका। और इसके किसने खोज किया था, वो था साइंटिस्ट का नाम है अल्टमैन, वो याद कर लो, कभी कभी जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, मैंने देखो यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, ठीक है। ये मान लो कोशिका है, कोशिका में मैंने तीन चीज़ यहाँ पर रख दिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एम से मैंने इसको डिनोट कर दिया है, एक जी है वो बाद में बताऊंगा, अभी पहले माइटोकॉन्ड्रिया पर जी क्या है, गोल्जी क्या है, और भी क्या है, बैकुल्स है, ठीक है, तो वो बाद में अभी बताते हैं, उसके बारे में भी मैं लिख रखा हूँ। तो सबसे पहले क्या करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, यानी कि श्वसन करता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है श्वसन करता है। और ये किस चीज़ को, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उस जो श्वसन हम जो सांस लेते हैं हम उसको लेकर के क्या करता है, वो हमारे शरीर में क्या करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कोशिका तक पहुंचाता है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने का काम जो लेते हैं उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उस शरीर के हमारे कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। जब हमारा सांस जब लेते हैं और ये पहुंचाता है हमारा, तो देखिए करेंगे सर आपने तो बताया कि कोशिका सबसे छोटी यूनिट होती है। अब उसके अंदर भी देखिए, आप कोशिका बताए, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बताए, तो कोशिका यहाँ पर सबसे छोटी नहीं, देखिए उसके अंदर भी आप ये नहीं कहना कि सर कोशिका से भी छोटी होगी, नहीं है कोशिका यूनिट, उसके अंदर भी बहुत सारे हैं। तो जैसे केमिस्ट्री बताऊंगा, केमिस्ट्री का कण कोई क्या होता है, वो छोटा होता है, लेकिन उसको भी पार्टिकल्स को डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये जब हमारा कोशिका में जाता है, ठीक है, कोशिका में जब जाता है तो ये एक क्रेब्स का निर्माण करता है, ठीक है। ये क्या किस चीज़ का निर्माण करता है, क्रेब्स का निर्माण करेगा, ये क्रेब्स का निर्माण हो गया, ठीक है। और ये क्रेब्स क्या होता है, तो क्रेब्स होता है जो कि आप पीछे भी तो जैसे ही श्वसन जो हम लेते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाना कर एक साइकिल चलाने लगता है, साइकिल एक चक्र जो चलाता है वो क्या चक्र कहलाता है, क्रेब्स कहलाता है, ठीक है। क्रेब्स इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड सेम है। उस क्रेब्स को जो साइकिल चक्र चलाता है एक साइंटिस्ट है, ठीक है ना, उन्होंने बताया था कि ये क्रेब्स चलाता है। और एक क्रेब्स यानी कि वो क्या करता है, वो एटीपी देता है, एटीपी। और कितने एटीपी देते हैं, 38 एटीपी देते हैं। और एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट। क्या नाम है, एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट। और ये देते हैं 38 एटीपी। और ये 38 एटीपी मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। 38 एटीपी मिलकर किस चीज़ का, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ये जो एटीपी होता है वो क्या, इसे क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी, यानी कि देखो यहाँ पर मैं लिखा है ऊर्जा। ये किस चीज़ का निर्माण करते हैं, ऊर्जा, यानी कि पावर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, एक और क्वेश्चन है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है
ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर कोई आपसे पूछे आंतरिक दीवार क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो आंतरिक दीवार क्या होता है, क्रिस्टी। क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या बोलोगे इसका, एक आंतरिक दीवार जो होता है वह क्या होता है, क्रिस्टी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन एक और भी हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, तो सूत्रकणिका में। किस में होता है, क्रेब्स कहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कितने एटीपी होते हैं, 38। पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और ऊर्जा हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगला, गोल्जी का है। गोल्जी क्या क्या होता है, ठीक है, तो गोल्जी क्या क्या होता है इसका, चलिए तो अब बढ़ते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं गोल्जी काय। इसका जो साइंटिस्ट को दिया था वो कौन था, कैमिलो गोल्जी। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पर ही ये पड़ गया। और इसका देखिए काम क्या होता है, जैसे हमारा देखिए मैंने बताया शुरू में कि हमारे पूरे बॉडी में कोशिका है। ठीक है, और कोशिका क्या करता है, कोशिका पावर जनरेट करता है किसी भी काम करने को ना। जैसे हम चल रहे हैं, चलते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा ताकत कहाँ पर चाहिए, पैरों में चाहिए। हम बास्केटबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा ताकत कहाँ चाहिए, हाथ में चाहिए। ठीक है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट और बॉल, ठीक है, बैटिंग कर रहे हैं तो हमारा सबसे ताकत कहाँ चाहिए, हाथ में और पैर में चाहिए। हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, मुंह में चाहिए, पाचन के लिए पेट में चाहिए। और उसी तरह मेरा एग्जाम्पल ले लो कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा मेरे को ताकत कहाँ चाहिए, जीभ पर चाहिए, कि जीभ हमारा तो सही से उस चीज़ को प्रोनाउंसिएट कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार तो अब ये ताकत चाहिए। अगर मान कर चलो कि हमारे शरीर में, तो आप बताया कि हम कोशिका क्या पूरे शरीर में है, कोई भी चीज़ काम करते करते थक जाता है। ठीक है, थक जाता है। अगर मेरा जीभ थक गया तो मैं तो पढ़ाना बंद कर दूंगा ना। तो उस एनर्जी को जो लेकर आता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में परिवहन, परिवहन तंत्र। जो एनर्जी को लेकर आता है उसे हम क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र। तो अब परिवहन जब हो रहा है तो कौन सा बॉडी कर रहा है, परिवहन जो होगा वह कौन सा करेगा, कोई बता सकता है। यानी कि परिवहन को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, ये ना। तो कैसे होगा, तो जैसे देखिए कोई चीज़ आता है, अब घर में काम कर रहे हो, ठीक है, तो घर में काम कर रहे हो, मैं चलो खाना खा रहे हैं, मेरा रोटी खा रहा हूँ, रोटी खत्म हो गई, तो कोई लेकर आएगा हमें, तभी तो हमें खाना खाएंगे, या हम खुद लेकर जाएंगे तो हमें जाना पड़ेगा। लेकिन क्या कोशिका, अगर यहाँ पर इसका मेरा बोल रहा हूँ जीभ थक गया, तो क्या मेरा जीभ जाएगा उधर से दूसरी जगह से कोशिका लेकर आने के लिए, नहीं जाएगा। तो उसके लिए एक तंत्र है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। ये क्या करता है कि जैसे हमारा अभी मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा यहाँ का जो कोशिका हो गया वो थक गया, तो अलग अलग पार्ट्स में जो हमारे कोशिका है, कोशिका तो हमारे पूरे बॉडी में है, तो अलग अलग पार्ट से कोशिका को इकट्ठा करके लाएगा और हमारे जीभ तक पहुँचाएगा। ठीक है, जीभ तक पहुँचाएगा, तब जाकर वो इसका जो परिवहन होता है, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसी को हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला, रसधानी यानी कि वॉक्यूल्स। ठीक है, रसधानी यानी कि वॉक्यूल्स। अब इसका काम क्या होता है, देखिए ये हमारे शरीर में लगभग 65% पानी, ठीक है, 65% पानी। अब का एग्जाम्पल एक लो, जैसे कोई आदमी 100 kg का है, तो 100 kg का है तो कहोगे सर उसमें 65 kg पानी होगा, तो 65 kg पानी का है, हमारे पेट में कितना पानी हो सकता है, 2 लीटर 3 लीटर ना, 4 लीटर। सर 65 kg पानी कहाँ से आएगा, तो 65 kg पानी हमारे पेट में नहीं होता है, वो पानी होगा हमारा कहाँ, कोशिका में होगा। क्या करता है वह कोशिका, उस चीज़ को स्टोर करके रखता है। कितने हमारे पर 65% वाटर होता है। ठीक है, कितने होते हैं, रसधानी, उसको वैक्यूल्स, पानी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आज मैं इतना ही पर स्टॉप करूँ क्या, ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी आप लोगों को दिक्कत होगा। तो यानी कि हमारा शरीर कहाँ पे स्टोर होता है, जो पानी होता है 65% वो रसधानी में स्टोर होता है। ठीक है, पेड़ पौधे में क्या हो, पेड़ पौधे में ये सब कैपेसिटी है कि स्टोर करके वो रख सकता है, लेकिन हमारा क्या है, रसधानी, वॉक्यूल्स होता है। वॉक्यूल्स का हम आगे जब आपको क्लास कराएंगे तो फिर उसमें हम बताएंगे पूरा डिटेल से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते जाइए। ठीक है।